तिहाड़ जेल कैदी नंबर 670 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई नहीं जाना चाहता। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जेल में कैसी बीती केजरीवाल की रात और इसके अलावा मंत्री आतिशी ने आज क्या बड़ा खुलासा किया। आतिशी के खुलासे पर आखिर क्यों राजनीति गर्मा गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिहाड़ का नाम सुनते ही ऊंची ऊंची दीवारों, कंटीले तारों और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर जहन में उभरती है जहां कोई नहीं जाना चाहता। यही वो जेल है जहां देश के एक से बढ़कर एक छंटे और खूंखार बदमाश रहते हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन सोमवार को तिहाड़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल की रात आखिर जेल में कैसी बीती, ये हम आपको बताते हैं। केजरीवाल को विचाराधीन कैदी संख्या 670 दी गई। सोमवार रात जेल में घर से आया खाना उन्हें दिया गया। सीएम केजरीवाल को जेल में बेचैनी हो सकती है क्योंकि ये जगह उनके लिए एक नई जगह है। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के वार्ड नंबर 3 में अरविंद केजरीवाल है। ये एक छोटी सी बैरक है जो कि 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसी में ही वॉशरूम भी बना हुआ है और वहां पर रहना और खाना और सोना बहुत ही कठिन है। जिस जेल में केजरीवाल 15 अप्रैल तक रह रहे हैं, वहां पर बैरक में सीमेंट का बनाया हुआ एक चबूतरा है और उसी चबूतरे पर केजरीवाल को एक चादर, ओढ़ने के लिए कंबल, एक तकिया दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को एक बाल्टी में पीने का पानी और दूसरे बाल्टी में नहाने और कपड़ा धोने के लिए पानी दिया जाता है। 3 किताबें पढ़ने के लिए अरविंद केजरीवाल की मांग पर दी गई है। सोमवार 1 अप्रैल को शाम के 4:13 पर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में कदम रखा। इसी के साथ 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल का नया पता तिहाड़ जेल नंबर 2 हो गया है। वही कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ईडी ने कहा कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने साफ बताया कि विजय नायर से डील मैं नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज करते थे। इसी के बाद आज आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा कर दिया, जिस पर वार पलटवार की राजनीति जमकर हो रही है। सुनिए। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दे दिया, विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, अपनी जान बचाने के साथ साथ आज आतिशी ने योगेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया। इस पूरी पार्टी में अक्सर से डबल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, इससे 2 बातें स्पष्ट होगी। एक, घोटाला हुआ है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाए। ये बयान चार्जशीट में है तब से 1.5 साल से। ये सेम बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी की अदालत में मनीष सिसोदिया जी की बेल को जब वो लड़ रहे थे उस वक्त भी कहा, और ये लाइव लॉ के अंदर और ये जो बार एंड बेंच है इसमें रिपोर्टेड है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है, उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं। उसका क्या रिलेशन है आप बताइए, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है और देश के सबसे बड़े सरकारी वकील एएसजी ये बात लोअर कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों के बारे में कहा है।
एक तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कह रही हैं कि 4 और नेता अभी ईडी के रडार पर आने वाले हैं, क्योंकि वो बीजेपी नेताओं के कहने पर आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब से केजरीवाल वाली बात ईडी ने कही, तभी क्यों आतिशी को ये बात याद आई है